दो राज्यों के चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की। हर बार जो टक्कर होती है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जिस पार्टी की चर्चा है गुजरात में ही मूलतः अगर हम बात कर लें तो वो है आम आदमी पार्टी। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार बनेगी। वहीं दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में 8 साल से लोग आपकी सरकार देख रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार देख रहे हैं। आज दिल्ली वासियों से पूछेंगे कि क्या किया दिल्ली में केजरीवाल ने और 8 साल का क्या है रिपोर्ट कार्ड। और अगर अंकों की बात कर लें तो 10 अंक में से कितने अंक केजरीवाल सरकार को वो देते हैं, ताकि गुजरात की जनता एक बार भरोसा कर पाए कि केजरीवाल सरकार का क्या है फीडबैक दिल्ली से। आइए सीधा पूछेंगे लोगों से। सर, क्या फीडबैक देंगे दिल्ली सरकार को, यानी केजरीवाल सरकार को 10 में से अगर नंबर देने हो? केजरीवाल सरकार फ्लॉप है, 3 नंबर के काबिल है बस। सर मैं तो 2 ही दूंगा। हम तो ऐसे तो बोले तो 0 ही है। हमारा तो यूपी अभी हम लोग देखा, हमें अयोध्या से बेसिकली तो वहाँ पे अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी सरकार का। 100 की सीधी बात, एक ही बात कहता हूँ मैं, दिल्ली तो संभाल ले, फिर गुजरात संभालेंगे। दिल्ली नहीं संभल रही उनसे तो अभी फिलहाल। मैं तो 9 नंबर दूंगा उसको। 10 में 10 देंगे केजरीवाल को। हाँ, यहाँ की सरकार चलाने के लिए मैंने 3 मार्क्स दूंगा। बिल्कुल नहीं भाई, यूपी तो बहुत ऊपर है। बाबा ने बहुत विकास किया है वहाँ। हाँ, योगी ने सब देखो हाईवे बना दिया है। फिर कहीं भी पहले हम दिल्ली आते थे प्लगवा से पूरा दिन लग जाता था, अब 1 घंटे में दिल्ली आ जाते हैं। 2 से ज़्यादा मैं उसे दूंगा भी नहीं। और मैं मुझे वो उसकी का क्या किया उसने, आज तक कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है उसने कुछ किया है। उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या नहीं। आज प्रदूषण इतना दिल्ली में, जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब बोलते थे ये पराली बंद कर दी जाए, पराली हमारी सरकार बनेगी तो मैं पूसा से इतना तैयार किया हूँ इंस्टीट्यूशन जिससे कि वो सोल्यूशन सॉल्व होगा। लेकिन आज उनकी सरकार 6 महीने 7 महीने हो भी गए, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली को फैला रहे हैं। तो केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। दिल्ली में जो उसने स्कूल भी बनाए हैं वो उसने पोज इलाके में बनाए हैं सिसोदिया ने। और जो आप इधर नॉर्थ में जाओ तो स्कूल भी अच्छे नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है। एक स्कूल में 3-4-5 हज़ार बच्चे हैं, बुरा हाल रहता है वहाँ का। कहने के लिए तो वैसे भी बोल रहे थे कि हम 200 सीट लाएंगे, यूपी में तो थोड़ी होता। वो तो कहने को हर कोई, बंगाल में बोल रहे थे बीजेपी वाले कि हम 200 सीट से ऊपर जाएंगे। ममता बनर्जी भी बोले थे हम 200 से जाएंगे, तो सीट तो कमी थी। लेकिन वो कहने की अलग बात है। तो यूपी में तो बहुत विकास हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब यहाँ आप देख लो, यहाँ देख लो कितनी भीड़ है। यहाँ जाम लगा है, इधर पीछे भी मेट्रो की व्यवस्था है, उससे तो हम जल्दी आ सकते हैं, पर बाई रोड कैसे आएंगे जल्दी? मतलब आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले प्रदेश से आ रहे हैं, लेकिन आप वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या फिर रिकमेंड नहीं करेंगे क्या कि मतलब केजरीवाल जी गुजरात जाएं? वहाँ तो गुजरात की जनता जानती है किसको लाना है। पहले ही मोदी को दिलाएंगे, वो तो पहले ही जानती है। वो वहाँ उन्हें क्या बताना सर, मतलब बस बता रहे हैं बीजेपी को। बीजेपी तो आएगी वहाँ। अच्छा। क्या नाम हुआ सर? अनुपम पांडे। अनुपम जी, केजरीवाल जी अब दिल्ली मॉडल को लेके गुजरात जा रहे हैं, कह रहे हैं 130 से कम सीटें हम नहीं लाएंगे, क्या कहेंगे? अगर डेवलपमेंट की बात करें तो गुजरात पहले से ही डेवलपमेंट है, वहाँ की ज़रूरत, इनकी ज़रूरत तो है नहीं। और फिलहाल अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ भी बीजेपी ही आएगी, और उधर यूपी में तो है ही, और गुजरात में तो कोई चांस ही नहीं है इनका। दिल्ली की पब्लिक बहुत परेशान है, चोरी क्राइम बहुत सारा बढ़ गया यहाँ। और पॉल्यूशन को लेकर तो जानते ही होंगे, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद पॉल्यूशन बढ़वा रहे हैं, पंजाब में जाके आग जलवाए, जबकि उनकी सरकार है, उनको मना करना चाहिए था वहाँ जाकर कि मतलब भाई पॉल्यूशन मत करो। उनके सरकार होते हुए भी वहाँ पॉल्यूशन जलाया जा रहा है। और पूरे प्रदेश को देख रहे हो आप, पॉल्यूशन मुक्त नहीं हो रहा, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। कितने नंबर 10 में से केजरीवाल सरकार? 10 में से इनको 3 नंबर देंगे। 3 नंबर? हाँ बिल्कुल। और गुजरात के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, गुजरात में बीजेपी बेस्ट है। जो देश चला रहा है वो बीजेपी बेस्ट है गुजरात के लिए। गुजरात में बीजेपी बेस्ट है। हाँ, मोदी जी बेस्ट है। तो और यहाँ पे बीजेपी सरकार की अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं है। प्रदूषण से इतनी बुरी स्थिति है। बिल्कुल प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा है। हम पौंटा में रहते हैं वहाँ। क्या हुआ? हम रहते हैं हिमाचल से आए हैं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं है प्रदूषण। अब हिमाचल भी जा रहे हैं केजरीवाल? आने दो, वहाँ भी देखते हैं। वहाँ पे भी बीजेपी है, ये बीजेपी। वो सारे अच्छे काम कर रहा है, उसने क्या नहीं करा, सब कुछ करा उसने। शिक्षा से रिलेटेड और जो हॉस्पिटल्स है उसमें बहुत अच्छे काम कर रहा है वो। आधी जनता को चाहिए क्या? हॉस्पिटल और क्या, मैंने पढ़ाई चाहिए, बिजली से चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए जनताओं को? वो केजरीवाल
राय दे। उसके बाद तो बीजेपी तो खाली हिंदू मुस्लिम बस इसी पे तो अटका हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि गुजरात में जो यहाँ काम करे वो वहाँ पे भी काम करे, कम से कम कुछ अच्छा काम तो होगा वहाँ पे भी। देखिए, अगर मैं बात करूं राजनीतिक पार्टियों की, तो सभी चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ठीक है। तो जहाँ तक अगर मैं बात करूं तो 27 वर्षों से सरकार है वहाँ पे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। तो 27 वर्ष का मतलब एक टेन्योर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक फिक्स होना चाहिए कि विकास का जो असली डिफिनीसन होता है, आदर्श डिफिनीसन, टेम्प्रोरी नहीं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं ना, आदर्श गैस और रियल गैसेज। तो आदर्श गैस का मतलब 0% भी उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। तो कि कोई भी पार्टी की राजनीति, पार्टी की किसी भी प्रदेश में सरकार हो, अगर वो 10 साल से अधिक, यदि 15 साल तक अगर मैक्सिमम अगर सरकार चला रही हो, तो आदर्श विकास जो हो ग्राम ज़मीन पे वो हो जाना चाहिए ना। कोई एक गरीब होना चाहिए, किसी के घर में खाने के लिए चूल्हे बंद नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी रोड ना हो जिसमें कि वो टूटी फूटी हो, कोई स्कूल ऐसा ना हो जिसमें कि मैन पावर की कमी हो, बच्चे पढ़ने ना जाते हों, या कोई उसमें करप्शन हो या कुछ इस तरह का हो। अगर इन सब ये एक पैरामीटर सेट करना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और पूरे इंडिया में। तो अगर वो, हाँ, अगर वो उसमें वहाँ पे अगर वो, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं गुजरात में नहीं रहा हूँ, मैं नहीं रहता हूँ। मैं दिल्ली की सरकार में की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यदि बात करूं तो 5 नंबर दूंगा। 10 में से 5, 50% मार्क्स दे 50% मार्क्स दे रहा हूं। कमेंट करेंगे कि नहीं गुजरात की जनता को? गुजरात की जनता को मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको केवल इसी तरह से दे दीजिए। जो यहाँ पे इन्होंने घोषणा करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन जो स्टार पीछे लगा दिया, उस स्टार का अगर चांस देना हो, चांस दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत वैसे है, नहीं दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दूध की धुली पार्टी है, उन्हीं को ही बार बार रिपीट किया जाए, क्योंकि अगर बार बार किसी को रिपीट, कोई आदर्श नहीं है, मैंने पहले वर्ड बोला। तो अगर आप कोई गलत भी काम कर रहा हो, उसको नज़रअंदाज करके आप चांस देते रहेंगे बार बार, तो वो गलत काम कोई सही मान लेगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, इससे पहले बोला था केजरीवाल हमसे बीजेपी डरता है, बार बार बोल रहे थे, सुने आप भी होंगे। जब केजरीवाल को पता चल गई जो मैं गुजरात की जनता मुझे ठुकरा रहा है, पानी बिजली का जो फार्मूला हमारा फ्री का है ना, वहाँ आप चलने वाला नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं चलता भी नहीं है। ये फ्री का जो फार्मूला है ना, आपने बात देखोगे पाकिस्तान के अंदर तेल के कंटेनर पलटी हो गए थे, सब लोग तेल लेने गए उठाने के लिए बाल्टी में, उसी में एक आदमी सिगरेट पे के फिर सब उसी में जल के मर गए थे। तो फ्री के बहुत चीज़ खराब होते हैं। दिल्ली में आप देखें, शराब के एक पे एक लाया, घर में क्लेश बढ़ाया, ये समझे। यहाँ पानी बिजली माँ, दिल्ली की जनता दारू पी के हो गया साहब। ठीक है। तो मैं एक सुनो तो पूरी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ देखा मैं चुनाव हार रहा हूँ, गुजरात में, हिमाचल में हार रहा हूँ, तो वहाँ से भगा आया, सीधा गाजीपुर बॉर्डर पहुँच गया कूड़े के ढेर पे। तो भाई 8 साल से कहाँ तक कूड़ा नहीं, ढेर ही नहीं दिख रहा था क्या? अचानक कैसे दिखने लगा? पहले भी दिखना चाहिए ना भाई। जब पहले बोला था मैं पंजाब में ये प्रदूषण कम कर देंगे, ये कर, अभी पलाड़ी चला रहा है। कल क्या बोला टीवी पे, पलाड़ी से सोना निकलता है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई पंजाब में अभी हमको बहुत कम समय मिला है, 6 महीने का ही समय है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। वहाँ की देख लो, अभी कल ही की डेट में गोली मार दिया है, पुलिस के रहते हुए गोली मार मौजूदगी में। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर देख लो, आपके सामने है, जीता जाता बीच रोड पे गोली से भून। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस संभालती है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर में। फिर केजरीवाल के क्या आता है? सिर्फ ठेका खोलने का आता है, मोहल्ला क्लिनिक जगह ठेका खोलने का काम है खाली का क्या? तो मेरे एक आप देखिए ना, ये पानी के जो फार्मूला ना, बिजली फ्री का, भाई साहब जो बोल रहे थे पानी बिजली सब फ्री दे रहा है, बढ़िया है। जो आदमी टैक्स भर रहा है उससे पूछो उसको क्या फ्री मिल रहा है। और जमुना जी कब साफ कराए? जब आए थे तभी बोले थे 5 साल में मैं जमुना जी साफ कर दूंगा 2000 करोड़ का। अभी तो शुरुआत है। देखो अभी गुजरात की जनता जो है उस पर कितना उनको वोट देती है, और वो जन अधिकार जो है वो जन सेवक बनते हैं नहीं बनते दिल्ली सरकार की तरह पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, वो तो अभी जनता क्या उनको तय करेगी। अभी वहाँ पे विपक्ष भी है, तो कांग्रेस भी है, अभी देखो क्या सरकार देती है। 1 मार्क्स हॉस्पिटल और 1 मार्क्स स्कूल पे और 1 मार्क्स उनकी पार्टी के लिए। ठीक है। बाकी यहाँ जो काम हुआ था वो शीला दीक्षित, जिस फ्लोर पे आप खड़े हैं वो शीला दीक्षित की सरकार में बनवाया गया था। और कांग्रेस जितना विकास अगर दिल्ली में कहें, फ्लाईओवर से लेकर हर एक चीज़ कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। हालांकि कांग्रेस अभी लड़ाई में दिखाई नहीं देती है, जैसे कि आपने गुजरात की बात की,
लेकिन गुजरात में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। आप देखिए, लोगों ने केजरीवाल जी से उम्मीद की थी कि हमें ऑप्शन के तौर पे एक नेता मिला है केजरीवाल। ऐसे कैसे मान लें कि भाई कांग्रेस वहाँ पे वापसी कर रही है? कैसे मान लें? हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम तो लिए। ऐसे बीजेपी से बघेला जी के बेटे नहीं, ठीक है, हाँ, बघेला जी के बेटे तो भी आ गए। लेकिन गुजरात में कोई बड़ा नेता जा ही नहीं रहा है। राहुल गांधी जी उधर भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पे ही मैं बोलना चाहूँगा। दक्षिण में एक अपार समर्थन राहुल जी को मिल रहा है और उस यात्रा का ही इफेक्ट है कि आज लोग राहुल गांधी की तरफ देखने लगे हैं। पहले लोग सोचते थे ये राजनीति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के सामने राहुल जी का अलग अलग चेहरा आया। एग्रेसिव चेहरा, नॉर्मल चेहरा, बच्चे के साथ, महिला के साथ और बकरे के बच्चे के साथ, आपने जानवर के साथ ऐसा इनोसेंट व्यवहार देखा होगा। तो और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा जब हिंदी भाषी प्रदेशों में एंटर करेगी तो एक अलग जनसमूह देखने को मिलेगा। केजरीवाल को 0 नंबर है साहब। और गुजरात के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं वो। कम से कम अपने आप को वर्तमान में देख करके चलें। ये जो लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं, दिल्ली लॉलीपॉप के चक्कर में 8 साल से भुगत रही है। यहाँ पोल्यूशन लोग ले रहे हैं, धुआं ले रहे हैं शरीर के अंदर। AQI 500 के आसपास। ये बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। सड़क पर लोग बीमार हो जा रहे हैं, बार बार खांसी आ रही है। मैं ऑटो चालक हूँ, दम घुटता है लोगों का दिल्ली प्रदेश में। दिल्ली तो संभाल नहीं पाए, वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश घूम रहे हैं। पंजाब भी न संभाल पाया। पंजाब में गुंडागर्दी, वही सांस लो के जब ये वो है खुल करता था। हमारे तो पड़ोस में रहता था, ये पड़ोस में रहता था हमारी वैशाली में है। सीट मिल गई तो बस फ्री करके सब नाश कर दिया है। कौन कह रहा है फ्री है? ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, सबके पैसे आ रहे हैं। पानी तो आता ही नहीं है, पानी नहीं आता है। गुजरात के लोगों से विनती कर रहा हूँ, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं जानता हूँ इस बात को कि हिंदुस्तान में इतने बड़ा ठगहार आ चुका है। इस देश की जनता को, एक एक नागरिक को संभल करके रहना पड़ेगा, नहीं तो हम इसका भुगतान हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। जैसे एक सपेरा आता है ना मोहल्ले में, हाँ, मोहल्ले में एक सपेरा आता है, कोई खेल दिखाने वाला, तो भीड़ लग जाती है और लास्ट में वो सांप निकालता है। तो अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल था। इन्होंने पहले सपेरे का खेल खेला हिंदुस्तान में। कौन सा सांप, कौन सा निकाला? सांप, बिजली फ्री, पानी फ्री और महिलाओं के लिए बस फ्री। इतना कुछ कर दिया कि महिलाएं सड़क पर खड़ी रहती ना, जहाँ 50, 20, 25 महिलाएं इकट्ठे सड़क पर स्टैंड पर रहती हैं, बस ही नहीं रुकती है वहाँ पर, बस ही नहीं रुकती है सर वहाँ पर। वो बेचारी रात को ऑटो लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये तो ऑटो चालकों के लिए फायदेमंद है ना? ऑटो चालकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये झूठ और फरेब क्यों? जनता के साथ झूठ और फरेब क्यों गलत? ये काम गलत तो गलत है। केजरीवाल जी पे आरोप लगा रहे हैं, रिकमेंड करेंगे उनको? 10 में से कितने नंबर? देखा है मैं केजरीवाल जी को 10 में से 9 से 10 नंबर देता हूँ। उसका कारण बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको वन बाय वन। आज से पहले पॉलिटिक्स में सिर्फ कम्युनिज्म, कास्टिज्म, यही सब पे बात होती थी। मैं राजपूत हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज बात हो रही है स्कूलों पे, आज बात हो रही है हॉस्पिटल्स पे, सिर्फ बात हो रही है। इसी में मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। कम से कम मोदी जी जाके स्कूल में बैठे तो सही। मोदी जी का पुराना इतिहास है, वो स्कूल में आज से थोड़ी ना जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज गिफ्ट कर रहे हैं। मोदी जी तो शुरू से, क्या अरविंद केजरीवाल के आने से ही स्कूल बन गए हिंदुस्तान में? इससे पहले क्या हिंदुस्तान में स्कूल नहीं थे? इसके पहले क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का साजिश है। मैं और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम मेरे देशवासियों, इतना समझो कि हिंदुस्तान में, इस देश में अगर हम फ्री के चक्कर में दौड़ेंगे तो मान के चलो कि ये देश हिंदुस्तान श्रीलंका बनने से पीछे नहीं रहेगा, उससे भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, कम से कम हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की बात हो रही है। आज पॉलिटिक्स में ये चेंज आया। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो आम जनमानस को समस्या होती है, अच्छा प्रदूषण है कि नहीं दिल्ली में?
केजरीवाल बेहतर बताएगा इस मुद्दे के लिए। प्रदूषण पे हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो फरीदाबाद आज के दिन। हरियाणा से कितनी बार पूछा हमने, खट्टर साहब से कितनी बार पूछा हमने कि हरियाणा का पोल्यूशन कब दूर करोगे। यहाँ बात होती है सिर्फ केजरीवाल से पहले भी पोल्यूशन रहा, आगे भी। उसके लिए एक स्टेप नहीं, मल्टी स्टेप्स चाहिए, जिसमें से बहुत सारे टावर्स में, ये में, वो में, कुछ स्टेप्स हम आगे बढ़े हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे और दूर होगा। मैं ये मानता हूँ कि एक पढ़ा लिखा इंसान आना चाहिए जो कि आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट आया पहली बार। केजरीवाल अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि वो सब चीज़ें ज़्यादा फ्री में दे जा रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि वो कम से कम हम सबकी जो बेसिक नीड है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो बुरी चीज़ ये है कि उसने पानी 20,000 लीटर फ्री कर दिया, तो लोग उसको फूके जा रहे हैं। ठीक है, सुन लें, तुम्हारे वहाँ नहीं आ रहा होगा ना यार, मतलब जहाँ जहाँ आ रहा है वो लोग उसकी बेकदरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान से बाहर है तो पानी नहीं। तो 10 में से कितने नंबर देंगे केजरीवाल सरकार? 10 में से 6-7 नंबर देंगे, 6 या 7। क्योंकि जो के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? वो अभी सिर्फ दिल्ली के लायक है और कहीं के लायक नहीं है। अभी बीजेपी अच्छा ही है वहाँ पे बीजेपी अच्छा ही है। आप कहाँ से हैं? गुजरात से। आप गुजरात से हैं? हाँ। अरे गुजरात के हैं तो फिर माहौल बताएंगे वहाँ का। वहाँ पे सब अच्छा भाजपा सरकार है, सब तब से सब अच्छा ही है वहाँ पे। भाजपा सरकार है, ठीक है। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। एक दिन मैंने पूछा था यहाँ पे जी। कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भूपेंद्र तो पटेल। नहीं, तो यहाँ पे लोग बोले कि साहब वहाँ पे तो मुख्यमंत्री एकदम फ्रीक्वेंट बदलते रहते हैं। बदलते हैं, उसमें क्या? विजय रूपाणी, आनंदीबेन पटेल, उसके बाद भूपेंद्र पटेल जी का नाम लोग नहीं जानते थे, तो कह रहे हैं कि सेंटर से राजनीति चल रही है वहाँ की। वो हमें नहीं पता, हमें तो अपने सिटी का और अपने राज्य का पता है कि वहाँ पे सब बीजेपी की सरकार में अच्छा हो रहा है, वो ही पता है हमें। वो केजरीवाल सरकार को नहीं बुला रहे हैं क्या दिल्ली से? केजरीवाल अभी आया ही नहीं, देखा ही नहीं हमने क्या है क्या नहीं है भाई। उसकी अगर काम देखेंगे अच्छा लगेगा तो उसको भी वोट देंगे, ऐसा नहीं है कोई। बुलाएंगे, काम करे के बाद में उसको भी बुलाएंगे। करेंगे तो नहीं बुलाएंगे, बातें करेंगे तो नहीं बुलाएंगे, काम करेंगे तो जरूर बुलाएंगे। बात पे नहीं बुलाएंगे? नहीं, बातें पे नहीं बुलाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? कह रहा हूँ केजरीवाल साहब को अगर मौका दिया जाएगा तभी तो पता चलेगा ना, मौका देंगे अगर विदाउट मौके से क्या पता चलेगा। एक मिनट सर, थोड़ा साइड मैम, आ जाइए आगे। मैम मेरा सवाल है कि 8 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ठीक, तो 10 में से कितने नंबर? और केजरीवाल जी तो अब गुजरात और हिमाचल जा रहे हैं, क्या फीडबैक रहे? एक बात बताइए, आज जितने लोग खड़े हैं 1% मुझे बता दीजिए जो एग्री हो केजरीवाल के साथ। कोई भी, ज़्यादातर नहीं होगा। ज़्यादातर लोग बीजेपी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को कहीं ना कहीं तो संभाला ही है। जहाँ लोगों को क्राइम किया उनको पनिश किया है, अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया था, केजरीवाल ने, किसी ने नहीं किया, बट ये स्टेप उसने लिया है, तो आई एग्री विद इट। महिलाओं के लिए तो काफी काम किया है, बस में टिकट फ्री कर दिया। मैं मानती हूँ उन्होंने महिलाओं के लिए किया कि बस फ्री कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए हमें एंटी बनाया है। आप मुझे बताइए, अगर हमें फ्री किया, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच ये बताइए मुझे कि उनकी सोच ये कहती है क्या लेडीज़ ही ऐसी है, हम कैपेबल नहीं है? हम कैपेबल हैं, खुद पर हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चल सकते हैं। इन्होंने ये दिखाया कि यार लेडीज़ तो कुछ कर ही नहीं सकती है। क्यों? मतलब अबला दिखाया जा रहा है केजरीवाल जी की तरफ से। बिल्कुल दिखाया जा रहा है। आप इक्वल रखिए, जेंट्स को भी रखिए, फीमेल्स को भी रखिए, बराबर इक्वल रखिए, बिल्कुल डिवाइड मत करो। अगर फ्री लेडीज़ को किया है तो कहीं ना कहीं जेंट्स को भी करो ना। क्यों इनको इतना पनिश किया जाता है? इक्वलिटी की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। ठीक है, मतलब गुजरात में रिकमेंड नहीं करेंगे? सॉरी। बहुत बढ़िया काम करें, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया है। अच्छा, मतलब कश्मीर में अगर चुनाव हो तो बुलाएंगे केजरीवाल जी को? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हाँ भाई, कश्मीर में भी, पूरे कश्मीर में। हाँ, तो कांग्रेस और बीजेपी का साथ नहीं देंगे क्या? कांग्रेस का टाइम निकल गया। हाँ, बीजेपी का टाइम बस थोड़ा सा रह गया। हाँ, और अब आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी इंशाल्लाह आगे जाएगी बस। गुलाम नबी आज़ाद जी ने पार्टी बना ली है वहाँ पे, उनका कैसा माहौल है? उनका भी अलग, मगर उनको अभी थोड़ा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सेटअप अपना बिठाना पड़ेगा, एकदम से होगा नहीं, तो उनको भी टाइम लगेगा। बाकी आम आदमी पार्टी आई थिंक कश्मीर में 50% चांस है उनका। और महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपको दिखा रहे थे दिल्ली का सियासी माहौल। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं तो दावा करते हैं कि दिल्ली को मॉडल बना दिया है और दिल्ली मॉडल को अब हम गुजरात में जा कर के फिट करेंगे और वोटर्स का दिल लूट करके दिल्ली लाएंगे और दिल्ली में
दिल्ली से सरकार बनाएंगे गुजरात की। और इस समय अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात में ही मशगूल हैं, दौरों में मशगूल हैं, प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि विपक्षी उनको प्रदूषण के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रहे थे। इसी पर हमने जनता से बात की कि 10 में से आखिर कितने प्रतिशत लोग स्वीकार करते हैं, 10 में से कितना नंबर देंगे केजरीवाल जी के शासनकाल पे, और क्या मानते हैं कि गुजरात में केजरीवाल सरकार बननी चाहिए या फिर नहीं। इसी पर थी हमारी प्रतिक्रिया। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।